मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक व्यापक जानकारी लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं। साथ ही आपकी तैयारी को लेकर के जो व्यापक स्तर की चर्चा पर चर्चा है वो भी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। संस्थान के द्वारा जो एक बृहद स्तर का कार्यक्रम हमने बनाया है उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। तो जितने भी छात्र मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि मौजूदा समय में अभी आपका नोटिफिकेशन आया है और 11 जनवरी 2021 से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 1 महीने आवेदन, जैसा कि ये अवधि सामान्य तौर पे होती है तो ये रहेगी। तो जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र हैं मध्य प्रदेश के, तो सभी छात्र ये फॉर्म भर ही सकते हैं। बाकी हिंदी भाषी राज्यों के सभी छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बृहद जानकारी आपको पूरी तैयारी को लेकर के मैं आपको बताने आया हूं। साथ ही जितने भी छात्र हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए थे, आप लोग अभी तक आपका पाठ्यक्रम, चूँकि पाठ्यक्रम अपडेट हुआ था, नया पाठ्यक्रम आया था, तो नए पाठ्यक्रम के आधार पर पूरे बैच को भी अपडेट कर दिया गया है। और ऐसे में आप सभी की तैयारी को परीक्षा के दौरान बहुत मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर परीक्षा के समय आपकी एक व्यापक तैयारी कराते हैं। तो अब जो है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी छात्र हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। मैं आज पूरी जानकारी भी दूंगा, साथ ही हमारी क्या रणनीति है आप लोगों के लिए और कहाँ पे पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए एक हमने समर्पित मंच बनाया है जिसका नाम है आज़ाद MPPSC एकेडमी। चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है और इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट तैयारी, चैनल के माध्यम से हम आपको परीक्षा के समय पर बृहद स्तर की तैयारी कराने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को पूरा कार्यक्रम बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक बार आपको जो परीक्षा का आवेदन आया है, उस आवेदन में जो तिथियां हैं, कितने पद हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार आज़ाद MPPSC एकेडमी का जो चैनल है वो कुलिंदर सर संभाल रहे हैं। तो कुलिंदर सर अभी आएंगे भी और आकर के आपको पूरा पाठ्यक्रम भी बताएंगे। हमारे द्वारा क्या प्रयास है, लगातार पूरे जितनी समयावधि है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट शायद 11 अप्रैल है ना, 11 अप्रैल 2021, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और ये समय जो होता है बहुत, अब यदि हम सक्रिय तरीके से लग गए, आपने पढ़ना प्रारंभ किया और हम आपको एक व्यापक स्तर पे पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत कारगर होने वाला है ये परीक्षा। तो सभी छात्र भर सकते हैं। पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चों में संशय है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को लेकर भी एक प्रॉपर हम अलग से सेशन लेकर के आएंगे। आज़ाद MPPSC एकेडमी के चैनल पे ही वो सेशन होगा कि फॉर्म भरते समय आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में, आपको वहाँ के जो डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट से आप नंबर कैसे पाएंगे, बाकायदा पूरी वो वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कब आवेदन आए हैं, कैसे आए हैं। MPPSC 2020 के आवेदन आ चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका दिसंबर में ही, है ना, 28 दिसंबर में शायद नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और इसका एडमिशन प्रारंभ हो रहा है आपका 11 जनवरी 2021 से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है, यानी चंद दिनों के बाद ही। तो और इसकी लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी है। ठीक है, 10 फरवरी 2021, तो 1 महीने की अवधि है। मैं चाहता हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, PSC की तैयारी लगातार कर रहे हैं, UPSC वाले छात्र भी MPPSC में बैठते हैं, UP PCS के छात्र भी MPPSC में बैठते हैं, बिहार के छात्र भी MPPSC में बैठते हैं, राजस्थान के छात्र भी MPPSC में बैठते हैं, जो छत्तीसगढ़ वाले छात्र हैं वो भी MPPSC में बैठते हैं। तो जितना भी हिंदी बेल्ट है, सभी छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और दूसरा आपकी एक उम्र सीमा, यदि सामान्य वर्ग से आप हैं तो 40 वर्ष की उम्र सीमा भी रखी गई है। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि उम्र सीमा घटेगी, क्या होगा, अभी कुछ नहीं है, अभी 40 वर्ष ही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अदर स्टेट के छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अभी आप यूपी का एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसमें बाहर के कितने छात्र चयनित हुए। ऐसे हर एक स्टेट के साथ है, कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ये है कि एक प्रेफरेंस दी जाती है स्टेट को, और हमारी कमांड भी नहीं होती उस लेवल की। तो यदि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप पूरी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देना चाह रहे हैं तो आप MP का फॉर्म भरिए। इसमें जो पदों की संख्या है 235 पद हैं। ठीक है, और वन सेवा परीक्षा जो कि इसके साथ जोड़कर देखे जाए तो 111 पद इसके हैं। देखो भविष्य में पद बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे परीक्षा आपकी देखेंगे, PT के फॉर्म के बाद भी पद भरते हैं, कई बार मेंस के बाद भी पद भरते हैं। तो ये तो होता रहता है क्रमानुसार। तो इसको हम लोग अभी आप लोग फॉर्म भर दीजिए। ये मत सोचिए कि पद कम है, ज़्यादा है, क्या है, ये मत दिमाग में लगाइए। अभी UP का ही जो 2020 का प्रीलिम्स हुआ था, पद कम थे, लेकिन अल्टीमेट उसके संख्या बढ़ती चली गई, तो संख्या बढ़ती है। ठीक है,
तो एडमिशन की डेट आप लोगों की 11 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है ये, ठीक है। पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे MPPSC की, वहाँ पर आपको फॉर्म भरने का इसका पूरा प्रोसेस जो है हम आज़ाद MPPSC एकेडमी के चैनल पर आपको दिखाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। पूरा 1 महीने का व्यापक कार्यक्रम बनाया हमने, और इसके अलावा 1 महीने हम पूरा लाइव लेकर के चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और अंतिम जो आपका समय होगा उसमें हम पूरी टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, और उसमें हम आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। यानी कि 3 महीने की जो अवधि हमें मिल रही है अभी से जोड़कर देखें तो हमने एक बड़े स्तर का कार्यक्रम बना के रखा है आप लोगों के लिए। मैं सारा कुछ अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम की डेट आपकी 11 अप्रैल को है, तो हमारे पास समय कम है, तो इस कम समय का एक बेहतरीन फ़ायदा हम उठाने का प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी छात्र हैं, आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, आज़ाद IAS एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, सभी छात्रों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत लंबे समय से हम लोग इन सब पे काम कर रहे हैं, शायद आप जानकारी का अभाव हो। तो आप लोगों का एक समर्पित मंच है मध्य प्रदेश राज्य के सभी छात्रों के लिए। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम चीज़ों को बहुत व्यवस्थित कर दें, कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे जो बड़ी अव्यवस्थित है, बहुत सिस्टमेटिक। तो हर राज्य के लिए हमने एक समर्पित मंच बनाया है। आज़ाद MPPSC एकेडमी लगातार चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पे छात्र इसमें जुड़े भी हैं, लगभग 300 से 400 वीडियो पब्लिक किए जा चुके हैं इसमें लगातार। कुलिंदर सर आप जानते हैं इनको, अभी आपसे मिलेंगे भी और आपको पूरा कार्यक्रम बताएंगे क्या है। तो इसमें लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष को भी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का एक व्यापक प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है, और साथ ही आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है। साथ ही इसका अपना एप्लीकेशन है जिसमें कंप्लीट कोर्स भी हम संचालित कर रहे हैं। तो सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश राज्य के छात्रों के लिए। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा कि क्या हमने बनाया है। उससे पहले फिर से एक बार सभी छात्रों से मैं ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के सभी छात्रों से, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, पहले तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आज़ाद MPPSC एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। इसका ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ऐप में ही हम टेस्ट सीरीज कराएंगे। इसका एप्लीकेशन भी है और इसका आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। सभी छात्र इसे सब्सक्राइब करेंगे, तो आप इसे पहली बात सब्सक्राइब कर लेंगे, और मध्य प्रदेश के सभी छात्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। हर एक बच्चे के पास आज़ाद MPPSC एकेडमी पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत समर्पण के साथ हम लगातार काम कराएंगे। अभी BPSC का जब एग्जाम था तो BPSC एकेडमी में हमने जिस तरीके से मेहनत की थी, लगभग 550-1600 बच्चे बैठे थे संस्थान के, 500 से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। उसी स्तर की पूरी तैयारी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे आप लोगों के साथ। PT में हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि लगभग 500 से 600 छात्रों का एक टारगेट लेकर के चलेंगे, और उस स्तर की तैयारी। लेकिन पहले जरूरी है कि 2 से 3 हज़ार बच्चे संस्थान के एग्जाम पे जाके बैठे, और ये तभी पॉसिबल है। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो तो सब बैठेंगे ही, उनको भी नए सिरे से पूरा पाठ्यक्रम चूंकि चेंज हुआ है, हमने आपकी जिम्मेदारी ली है कि आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे, आधार से शिखर तक की तैयारी कराएंगे, तो सिलेक्शन तक साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए, MPPSC का चैनल पहले ये कर लीजिएगा। अब पूरा कार्यक्रम है, मैं आपके सामने कुलिंदर सर को भी बुलाऊंगा। एक बार कार्यक्रम की ये पूरी की पूरी रूपरेखा हमने बनाई है, तो आ जाइए सर, आ जाइए। तो कुलिंदर सर, जैसा कि आप इनसे परिचित हैं, लगातार आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिन रात आपके लिए हम लोग निरंतरता के साथ रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, और इसी चिंता में रहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों के लिए कार्य कर सकें। तो ये पूरी टीम के द्वारा एक पूरा टीम वर्क होगा, जिसमें सारे टीचर आपके साथ मिलेंगे और व्यापक स्तर पे कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश का पूरा चूँकि प्रभार कुलिंदर सर के पास है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है सब सर ही करेंगे, और आपको पूरे कार्यक्रम से परिचित कराएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी छात्र इस कार्यक्रम को नोट डाउन कर लें। इसकी PDF हम जो है, आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में साझा कर देंगे। आपका एप्लीकेशन का नाम है आज़ाद MPPSC एकेडमी, तो इस PDF को आप वहां से देख करके भी कर सकते हैं। बाकी आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी हम इसे साझा कर देंगे, ठीक है। तो लीजिए, कुलिंदर सर अब आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि हमारी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, कौन शिक्षक किस दिन आपकी क्लास लेगा, और किस तरीके से हम पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करेंगे, कैसे आपकी टेस्ट सीरीज आयोजित होंगी। आपको आज एक सर बैच कोड भी बताएंगे टेस्ट सीरीज का। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके निःशुल्क टेस्ट सीरीज, सब निःशुल्क है। देखो ये कार्यक्रम
ऑनलाइन बैच से जुड़ना वो तो देखिए पेड है, लेकिन जो हम अभी ये करवाएंगे, पूरा कार्यक्रम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है। विद टेस्ट सीरीज भी हम अभ्यास करके ही आपको एग्जाम हॉल पे भेजेंगे। तो 5 टेस्ट आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेंगे, एग्जाम के समय नजदीक रहेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कराएंगे। पूरे कार्यक्रम को सर आपको इत्मीनान से बताएंगे। ध्यान से अब आप लोग पेन कागज उठा लीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए, और ये वीडियो आपको लगातार मिलने चालू हो जाएंगे। इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच के जितने भी छात्र हैं, आप लोग अपनी क्लासेस आपकी अपडेट कर रहे हैं हम पूरी की पूरी, क्योंकि नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लग जाएगा। जैसा बनाया गया है यूनिट वाइज सारी चीजें, उसी आधार पर पूरी क्लासेस हम वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कुलिंदर सर को मैं वेलकम करता हूं और सारी चीजें वो बताएंगे आपको। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत हर्ष की बात है हम सब के लिए। तो आपका जो कार्यक्रम है 1 महीने का, लगभग ये पूरा 1 से 2 महीने का पूरा कार्यक्रम बनाया गया है, और इसकी शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। लेकिन उस पर पहुंचने से पहले सबसे पहले एक डाउट था बहुत सारे छात्रों का कि मध्य प्रदेश से अलग, मध्य प्रदेश से बाहर के छात्र इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता दें ये भ्रामक है, गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश से बाहर के जो छात्र हैं वो परीक्षा दे सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है। अंतर क्या है कि जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए जो एग्जाम सेंटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 शहरों में बनाए गए हैं, जिनमें पहला आपका है इंदौर, दूसरा आपका है ग्वालियर, तीसरा आपका है भोपाल और चौथा है आपका जबलपुर। आप यदि मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो आपको इन्हीं में से किसी 2 का चुनाव करना होगा, इन्हीं 4 केंद्रों में से किन्हीं 2 का चुनाव करना होगा। यदि आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं तो आप अपने जिला मुख्यालय का चुनाव कर सकते हैं, अपने मंडल मुख्यालय का चुनाव कर सकते हैं, और आपको वहां पे 4 वरीयता का क्रम दिया गया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी छात्र पूरे भारतवर्ष के कहीं से भी, आप किसी भी राज्य से संदर्भित हैं, आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ऐसे में यदि हम एक एक विषय की तैयारी कराने जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, और परीक्षा के दिनों में जरूरी होती है कि क्विक रिवीजन हमारा हो। तो क्विक रिवीजन को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम जो है आपका निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत हो रही है आपका 14 जनवरी से, और ये कार्यक्रम आपका 25 मार्च को समाप्त हो रहा है। मतलब 14 जनवरी से 25 मार्च के बीच आपकी समग्र रूप से संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। यदि आपने पहले कुछ अभ्यास किया है, पहले 1 वर्षों तक आपने अभ्यास किया है, स्वयं से तैयारी की है, तो यदि आप नए नए हैं कि अभी आप पहली बार जा रहे हैं राज्य का एग्जाम देने और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से आपका सिलेक्शन हो जाए, आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर ले जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जो बनाया गया है क्विक रिवीजन सीरीज है। मतलब आपका एक प्रकार से क्विक रिवीजन हो जाएगा और चीजें बहुत अच्छे से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें 2 से 3 कार्यक्रम है। जैसे एक है कि टॉप 100 सीरीज, प्रत्येक विषय से जुड़े हुए सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्नों की एक सीरीज है, और उन्हीं 100 प्रश्नों को यदि आप विधिवत देखते हैं तो पूरा वो जो विषय वस्तु होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से यदि हम देखें तो इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साइंस और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट जो हैं, इन सब की एक टॉप 100 सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और ये जो टॉप 100 सीरीज है ये मेरे द्वारा कराई जाएगी, और उसी तरह से लिंकेज होगा जिस तरह से आप करंट अफेयर्स मेरे द्वारा पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है इसमें है कि क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन के अंतर्गत जैसे जो विषय रखे गए हैं उनमें आपका पर्यावरण है, राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के साथ साथ इसमें आप देखने को पाएंगे मध्यकालीन भारत, इसके बाद सामान्य विज्ञान हो गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 भागों में आपको इसका क्विक रिवीजन आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको 3 प्रकार से दिया जाएगा, जैसे एक आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, और एक आपका बायो का पोर्शन हो गया। इसके बाद इसमें आपको अर्थव्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी राघवेंद्र सर द्वारा। यदि हम बात करें कि सामान्य विज्ञान किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, तो सामान्य विज्ञान ऐश्वर्य सर हैं और तरुण सर हैं, जिनके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य व्यवस्था की बात करें तो रवि सर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इतिहास के खंडों की यदि हम बात करें तो शशि सर द्वारा इसका क्विक रिवीजन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद बात आती है एमपी से जुड़े हुए फैक्ट की, कि एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो मेरे द्वारा कराए जाएंगे। तो यदि आप देखें तो समग्र रूप से एक आपका पूरा कार्यक्रम बनाया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलती है। यदि आपने 1 वर्षों तक अभ्यास किया है तो आप आसानी से
अपना जो आपने पहले पूर्व में मेहनत किया है और इसके आधार पे आसानी से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम दे देंगे उसके बाद से हमारा फोकस मुख्य परीक्षा पर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके चैनल पर लगातार उत्तर लेखन के कार्यक्रम पूर्व में भी होते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा देकर हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से जो आपका पाठ्यक्रम है उसके आधार पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें भी हैं, जैसे मार्च का जो महीना है आपका 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, होली के पहले तक आपको जो एक सीरीज मिल रही है वो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की। मतलब आपका लाइव सेशन होगा और प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पिछले 10 वर्षों के, पिछले 15 वर्षों में पूछे गए हैं उनका वर्षवार तरीके से आपका अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा के पिछले वर्षों के, विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और कहीं ना कहीं राज्य विशेष की जब बात आती है, राज्यों की परीक्षाओं की बात आती है, तो वहां पर प्रश्न रिपीट भी होते हैं। हमें एक अंदाजा लगता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। अब एक दिमाग में आपके आना चाहिए कि भाई मार्च में क्यों रखा गया, अभी से क्यों नहीं शुरुआत कराई गई। इसलिए अभी से नहीं कराई गई क्योंकि पहले आप कुछ पढ़ लीजिए, पहले आप समग्र रूप से सारी चीजों को देख लीजिए। और मार्च में इसलिए रखा गया है कि मार्च में जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, और जब आप अच्छा कर पाएंगे तो मनोबल और ऊंचाइयों पर जाएगा। निश्चित रूप से जब आपका मनोबल बढ़ेगा और वही आप उसी स्थिति में आप परीक्षा हाल में जाते हैं 10 दिन बाद, तो निश्चित रूप से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है इसको लास्ट में रखा गया है, जिससे कि आप अच्छा करते हुए, क्योंकि आप जब अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो आपका आत्मबल है वो बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब इसमें एक कार्यक्रम और है, टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम भी आपके शुरू किए जाएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक दिन कम से कम 6 घंटे का टारगेट दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, सोर्स बताया जाएगा और आपको उन चीजों को जैसे हम बताएंगे, रवि सर द्वारा ये कार्यक्रम है, अक्षरशः उसका पालन करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्या ये पेड कार्यक्रम है। नहीं जी, ये निःशुल्क कार्यक्रम है। इसमें किसी भी प्रकार की 1 भी रुपया आपको शुल्क नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आजाद MPPSC यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप से आपको जाकर जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सारी चर्चा आपकी हो गई। अब इसमें से कुछ चीजें हैं, जैसे अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कार्यक्रम है 14 तारीख से, 14 तारीख से कार्यक्रम है आपका प्राचीन भारत का। तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि इसी आधार पर आप समय डिवाइड कर लीजिए, और क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम में कुछ ना कुछ 2 से 3, 4 से 5 दिनों का अंतराल है, तो आपको क्या करना है कि इसी आधार पे यदि आपको अच्छा लगे, आप संतुष्ट हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, तो इसी आधार पे अपने कार्यक्रम को डिसाइड कर लीजिए। इसी आधार पे आप विषयों को पढ़ें। जैसे 14 तारीख को जब टॉप 100 सीरीज आ रही है प्राचीन भारत की, तो उससे पहले आप प्राचीन भारत का एक बार अपने से समग्र अध्ययन कर लीजिए, और जब आप टॉप 100 देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर लगेगा और जो आपकी कमियां रहेंगी वो शायद यहां से कवर हो जाए और किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको एक अलग से वीडियो, क्योंकि जो राज्य के बाहर के छात्र हैं उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पूर्व में भी ये चर्चाएं थी, पूर्व में भी ये करना पड़ता था कि जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बाहर के छात्र हैं, यदि वो मध्य प्रदेश का एग्जाम देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश PSC का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके रोजगार सेवा योजना जो कार्यालय होता है वहां पे पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो पंजीकरण आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए एक पूरा प्रोसेस आपके आजाद MPPSC पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। आप आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं, और जो पंजीकरण संख्या होती है, क्रमांक होता है, उसको आपको एप्लीकेशन में फिल करना होता है। तो जब तक आप अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे सेवा योजना कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में, तब तक आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चिंताएं थी। इन सभी चिंताओं का समाधान आपके एक वीडियो में आपके चैनल पर कर दिया जाएगा। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। ये सारा कार्यक्रम, ये जो सारी PDF है, ये आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपका मोबाइल ऐप है, वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं और इस आधार पर अपने
कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कार्यक्रम दिए गए हैं। अब बात आती है लास्ट में करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहां से मिलेगा? तो करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है वो आपके मार्च के लास्ट में, क्योंकि एग्जाम आपका अप्रैल में है, तो अप्रैल में आपके एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपके करंट अफेयर्स का संपूर्ण प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। यदि आप मेरे से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स से संतुष्ट होंगे, और पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का पिछले 1 वर्षों का करंट अफेयर्स है वो भी समय से पूर्व आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अपने चैनल पर। आइए सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।